नेक्स्ट हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी आ जाती है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के हवाले से, विच इज के यूनिटी के क्यूब रूट्स की प्रोडक्ट का रिजल्ट हमारे पास 1 आता है। दैट इज मैंने प्रूव ये करना है कि जो 1 के क्यूब रूट्स हमने निकाले थे, जिन्हें हम लोगों ने 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर का नाम दिया था, जब मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करता हूँ देन आंसर विच बिकम्स ओमेगा क्यूब इज एक्चुअली इक्वल्स टू 1। ये चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी है। अब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा हम लोगों ने नाम दिया था कॉम्प्लेक्स रूट को विच वाज -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2, जबकि ओमेगा स्क्वायर हम लोगों ने लास्ट टाइम नाम जो है फिक्स किया था -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2 के लिए। एंड नाउ मूविंग ऑन टू द प्रूफ, स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट को प्रूव करना है, दैट इज 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 विल रिमेन एज इट इज। ओमेगा की वैल्यू आप पुट करेंगे विच इज -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2, while omega square is -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2। 1 से मल्टीप्लाई करने पे विल गेट द सेम रिजल्ट्स। सो मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर में हमारे पास a प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहा है a माइनस बी के साथ। सो द फॉर्मूला वाज a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर ओवर में आपके पास 2 2 बिकम्स 4। नाउ -1 का स्क्वायर आपके पास होता है +1 माइनस स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, वी विल हैव 3 एंड दिस विल बिकम आयोटा स्क्वायर ओवर में आपके पास आ जाता है 4। यहाँ पे आपके पास आ गया 1 माइनस 3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 ओवर 4। नाउ दिस विल बिकम 1 माइनस माइनस चेंजेस टू प्लस, सो 1 प्लस 3 इज 4/4। नाउ व्हेन इट कैंसल वी विल गेट 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, सेम बेसिस मल्टीप्लाई, सो दिस विल बिकम ओमेगा क्यूब। यानी कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल्स टू 1 विच वी वर आस्क्ड टू प्रूव। नेक्स्ट हमारे पास इसकी फोर्थ एंड लास्ट प्रॉपर्टी आ जाती है कि फॉर एनी n बिलोंग्स टू इंटीजर सेट ऑफ इंटीजर्स के किसी भी इंटीग्रल नंबर के लिए ओमेगा की पावर n जो है वो इक्वल होगी टू एनी वन ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यानी हम लोगों ने जो यूनिटी के क्यूब रूट्स निकाले थे दैट वर 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा n का आंसर इन तीनों में से किसी के भी बराबर हो सकता है। यानी ओमेगा n का आंसर 1 भी आ सकता है, ओमेगा n का आंसर ओमेगा भी आ सकता है और ओमेगा n का आंसर ओमेगा स्क्वायर भी आ सकता है। ये सारा का सारा डिपेंड करता है n के ऊपर कि आप लोगों के पास n की चॉइस क्या है, आप उसको क्या लेते हैं। हम लोग इसको प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने पढ़ी थी कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1। इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम लोग इसको प्रूव करेंगे। वो कैसे? अब यहाँ पे हमारे पास n के लिए देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। n की वैल्यू मेरे पास 14 आती है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे जब मैं 14 को डिवाइड करवाऊंगा 3 पे तो 3 4s आर 12 और रिमाइंडर मेरे पास क्या बच जाता है 2। अगर मेरे पास n इक्वल आ जाता है 15 के, एग्जाम्पल नंबर 8 कोड भी ग्रेटर और लेस, अगर आप 15 के ऊपर करते हैं 3 को तो 3 5s आर 15, रिमाइंडर आपके पास 0। इसी तरह अगर आप यहाँ 16 लें तो 3 5s आर 15 और रिमाइंडर आपके पास क्या बच जाता है 1। तो मतलब ये n पे डिपेंड करता है कि n हमारा क्या है और हम लोग उसको 3 पर ही डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि वी नो ओमेगा क्यूब 3 इज इक्वल टू 1 होता है आप लोगों के पास, तो इसीलिए हम लोग 3 पे डिवाइड करवाएंगे एंड वो नंबर हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ है कि 3 पे डिवाइड होने के बाद वो रिमाइंडर हमें 2 देगा या 0 देगा या 1। रिमाइंडर कभी भी आपके पास 3 नहीं आएगा, क्योंकि 3 आएगा तो फर्दर डिवीजन होगी, अगेन आपके पास रिमाइंडर इन तीनों में से ही कोई बचेगा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? यहाँ पे अगर आप देखें तो 14 कैन बी रिटन एज 3 टाइम्स 4, 3 4s आर 12 प्लस 2, ऐसे लिखा जा सकता है। यानी ये आप लोगों का रिमाइंडर ऐड होता है मल्टीपल में। अगर आप यहाँ पे देखें तो 3 5s आर 15 प्लस 0, ये आप लोगों का n बन जाता है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो 3 5s आर 15 प्लस 1 16, यानी कि जो मेरा नंबर है n, मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ n मेरे पास है 3 का कोई इंटीग्रल मल्टीपल प्लस 0 इसका रिमाइंडर हो अगर आपके पास केस। दूसरा केस क्या हो सकता है आपके पास कि n आपके पास अगेन 3 का मल्टीपल लेकिन इसके अंदर कोई रिमाइंडर 1 ऐड हो रहा होगा। एंड थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है
कि योर n इज 3 क्यूब प्लस 2 रिमाइंडर इसके अंदर ऐड हो रहा हो, जबकि इन सारों में q हम लोगों ने अगेन देखा कि वो भी हमारे पास कोई इंटीजर ही आ रहा था, चाहे वो 4, 5, इट कुड बी एनी डिपेंडिंग अपॉन द नंबर जो आप n आपको गिवन होगा। अब हम इन तीनों केसेस के लिए प्रूव कर लेते हैं कि क्या हमारा आंसर 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ही आता है या इनके अलावा भी आता है। तो पहले मैं बात करता हूँ n इज इक्वल टू 3q के लिए। ओमेगा पावर n का क्या मतलब होगा, इट मीन्स ओमेगा पावर 3q, क्योंकि यहाँ पे हम n इक्वल 3q के ले रहे हैं। अब ये पावर मल्टीप्लाई, तो क्या मैं इसे ओमेगा क्यूब का मल्टीपल q लिखा जा सकता है, दैट इज 3q's आर 3q। ओमेगा क्यूब की वैल्यू हम लोगों ने पढ़ी हुई है 1 पावर q, और 1 की पावर जो भी नंबर आ जाए दैट इज अगेन इक्वल्स टू 1, यानी कि ओमेगा n का आंसर हमारे पास 1 आता है अगर हमारी डिवीजन कंप्लीट हो, कोई रिमाइंडर आपके पास ना बचे। अगर डिवीजन के बाद रिमाइंडर 1 बचता हो देन हाउ विल इट बी, फिर ये आपके पास ओमेगा n का मतलब है ओमेगा की पावर 3q प्लस 1। अब हम लोगों ने पढ़ा पावर ऐड होने का मतलब ये होता है कि सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रही है, बिकॉज वी नो व्हेन एवर सेम बेसिस मल्टीप्लाई होती हैं तो पावर ऐड होती है। मैं उसके ऑपोजिट मूव किया, यहाँ पे अगेन ओमेगा 3q वाली बात आ गई, इसको हम लोग अभी लेके चले, इसका आंसर हमारे पास 1 आता है। सो आई विल राइट ओमेगा 3q की जगह 1 इंटू ओमेगा, इट विल बिकम इक्वल टू ओमेगा, यानी ओमेगा n का आंसर ओमेगा आ रहा है अगर आपके पास रिमाइंडर क्या बच रहा हो 1, और अगर आपके पास रिमाइंडर 2 बच रहा है देन व्हाट विल इट बी, ओमेगा की पावर n का मतलब होगा ओमेगा की पावर 3q प्लस 2, 3q प्लस 2 अगेन वही चीज़ कि ओमेगा 3q और ओमेगा स्केयर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ओमेगा 3q को हम लोगों ने पहले वाले में देखा था, ये आपके पास इक्वल आता है 1 के। सो आई विल राइट 1 एट इट्स प्लेस इनटू ओमेगा स्केयर एंड दिस विल बी इक्वल्स टू ओमेगा स्केयर, यानी ओमेगा n का जो आंसर है वो किसी भी एक क्यूब रूट के इक्वल होगा, यानी वो 1 भी हो सकता है, वो ओमेगा भी हो सकता है, और वो ओमेगा स्केयर भी हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स के डिवीजन के बाद आपके पास उसका रिमाइंडर क्या बचता है।